हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ललिता सक्सेस एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह हमारा यूपी टेट एग्ज़ाम 2026 के लिए प्रैक्टिस सेट चल रहा है। आज की इस क्लास में हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं। यह आज हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। इसके पहले हमने हिंदी का 6 प्रैक्टिस सेट करवाया है और एसएसटी का 11 प्रैक्टिस सेट करवाया है। यदि आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? महाप्राण, अल्पप्राण, अघोष या सघोष? तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है वह अल्पप्राण कहलाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। महाप्राण की बात करें तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वह महाप्राण कहलाता है। अघोष की बात करें तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वह अघोष कहलाता है और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण होता है वह सघोष कहलाता है। अगला प्रश्न है, मुख द्वार खुलने के आधार पर बड़ी ई किस प्रकार का स्वर है? विपरीत, समवृद्ध, अर्धविपरीत या पश्च विपरीत? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समवृद्ध। अगला प्रश्न है, जीभ के मध्य भाग के सक्रिय होने के कारण आ को क्या कहा जाता है? अग्र स्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर या विपरीत स्वर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य स्वर। अगला प्रश्न है, जिसके खंड ना हो सके उस मूल ध्वनि को क्या कहते हैं? शब्द, वर्ण, प्रत्यय या कृदंत? तो जिसके खंड ना हो सके उसे वर्ण कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सजावट शब्द में प्रत्यय क्या है? तो सजावट में जो प्रत्यय लगा हुआ है वह है आवट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सजावट में आवट प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, जिसका जन्म पहले हुआ हो के लिए एक शब्द क्या होगा? अनुज, द्विज, अग्रज या सर्वज्ञ? तो जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे अग्रज कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, शयन में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर अयाद संधि? तो शयन जो है इसमें अयादी संधि है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर हम शयन का संधि विच्छेद करेंगे तो होगा से प्लस अयन। शयन का संधि विच्छेद होता है से प्लस अयन। इसमें जो है ए प्लस आ मिलकर जो बना हुआ है वह है अय। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पंचवटी में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास या फिर तत्पुरुष समास? तो पंचवटी में जो है वह द्विगु समास है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। द्विगु समास किसे कहते हैं? तो जिस शब्द का पूर्व पद जो होता है वह संख्यावाचक हो उसे ही द्विगु समास कहते हैं। पंचवटी में जो आगे जो शब्द है पंच, तो इसमें संख्यावाचक है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, ऐ राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक, संबोधन कारक, कर्ता कारक या फिर करण कारक? तो इसमें जो कारक है वह संबोधन कारक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है,
जो हर समय दूसरों की बुराई देखता हो उसे क्या कहते हैं? आलोचक, परनिंदक, सर्वनिंदक या छिद्रान्वेषी। तो जो हर समय दूसरों की बुराई देखता हो उसे छिद्रान्वेषी कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अपनी खिचड़ी अलग पकाना मुहावरे का अर्थ क्या है? सबसे अलग रहना, अनर्गल बातें करना, अपने ही कार्य में लगे रहना या स्वयं पाकी होना। तो अपनी खिचड़ी अलग पकाने का अर्थ होता है सबसे अलग रहना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हथियाना में कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक, संयुक्त, अनुकरणात्मक या फिर नाम धातु। तो हथियाना जो है इसमें नाम धातु क्रिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वह क्रिया जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, सुरेंद्र में कौन सी संधि है? यड़ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या फिर अयादि संधि। तो सुरेंद्र जो है इसमें गुण संधि है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे भिन्न है? रोष, अमर्ष, तैश या क्रूर। इसमें जो सबसे भिन्न है वह है क्रूर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। रोष, अमर्ष, तैश ये जो सब ये हैं तीनों वो क्रोध के पर्यायवाची शब्द हैं। क्रूर जबकि सबसे अलग है। अगला प्रश्न है, बचपन कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। तो बचपन जो है यह भाववाचक संज्ञा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा। तो जब एक ही प्रकार की वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है? समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या भाववाचक। तो परिवार जो है या समूहवाचक संज्ञा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द है? जाना, देवता, सुंदर या कौन। इसमें कह रहा है कौन सा शब्द विशेषण है। इसका जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन सी, सुंदर। सुंदर जो है वह विशेषण है, जाना शब्द जो है यह क्रिया है, देवता जो है यह संज्ञा है। अगला प्रश्न है, भौम का विशेष रूप है भौमिक, भूमित्व, भूमि या भौमिक। तो भौम का विशेष जो है वह भूमि है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, उत्साह शब्द का विशेषण रूप होगा उत्साहित, उत्साहक, साहिक या उत्साहिक। तो उत्साह का विशेषण जो होगा वह उत्साहित होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में प्रेरणार्थक क्रिया है चलना, जीना, दिलवाना या फिर लिखना। इसमें कह रहा है कि प्रेरणार्थक क्रिया कौन सा है। इसमें दिलवाना जो है यह प्रेरणार्थक क्रिया है। अगला प्रश्न है, राम श्याम की किताब पढ़ता है इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, अनेकार्थक क्रिया या फिर पूर्वकालिक क्रिया। तो राम श्याम की किताब पढ़ता है इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जिस क्रिया का कर्म होता है उसे ही सकर्मक क्रिया कहते हैं और जिस क्रिया का कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम श्याम की किताब पढ़ता है, पढ़ना जो है क्रिया है और क्या पढ़ रहा है? किताब। तो इस प्रकार से इसमें जो है वह सकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न है, जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे कहते हैं विशेषण, अव्यय, धातु या फिर
सर्वनाम। तो जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कामिनी अत्यंत सुंदर है, इस वाक्य में अत्यंत क्या है? विशेषण, प्रविशेषण, विशेष या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो अत्यंत है या प्रविशेषण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? अंतस्थ, महाप्राण, अल्प प्राण या फिर संयुक्त व्यंजन। तो जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सौ अजान एक सुजान के रचनाकार का नाम है? बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनाथ चौधरी, बाल मुकुंद गुप्त या सरदार पूर्ण सिंह। तो सौ अजान एक सुजान के रचनाकार जो हैं बालकृष्ण भट्ट हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? बाल मुकुंद गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर श्याम सुंदर दास। तो चिंतामणि जो है यह रामचंद्र शुक्ल की रचना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रेम सागर किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद, लल्लू लाल जी, राम प्रसाद निरंजनी या फिर मुंशी सदा सुखलाल। तो प्रेम सागर जो है यह लल्लू लाल जी की रचना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? मूर्धन्य, दंत, दंतोष्ठ या फिर कंठोष्ठ। तो दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले शब्द को दंत कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? ओ, ए, हा या फिर छ। का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ए। ए का जो है उच्चारण स्थान वह कंठ तालु है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने हिंदी के कुल टॉप 30 क्वेश्चंस की बात की है। आप कमेंट में बताइएगा कि आपने 30 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।